Dear student, welcome to SB Academy रावला। SB Academy रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्लास 6 हिंदी में लेसन 2 बचपन के क्वेश्चन आंसर किए थे, यानी उसके 4 हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। यानी बचपन पार्ट के अंदर हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 4 क्वेश्चनों में पहले जो क्वेश्चन थे हमारे 4 सहज वर्ण से प्रश्न अभ्यास में लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो इसका आंसर ये था कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपको नोट करवाए थे, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह यानी रविवार की सुबह अपने मोजे धोने और अपने जूतों पर पॉलिश करने का काम करती थी। यानी लेखिका बचपन में रविवार की सुबह अपने मोजे धोना और अपने जूतों पर पॉलिश करने का काम करती थी। दूसरा क्वेश्चन था, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका ने क्या क्या उदाहरण देती है। लेखिका कहती है कि उनके समय में कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। उनके समय जो मिलने वाली कुल्फ़ी थी अब वो आइसक्रीम में बदल गई है। कचौड़ी समोसे पेटीज में बदल गए हैं। शहतूत हाल से और खसखस के शरबतों की जगह अब कोक और पेप्सी ने ले ली है। पहले कोक की जगह लेमनेड और विमटो चलती थी। लेमनेड और विमटो मतलब शीतल पेय पदार्थ था। तीसरा प्रश्न था, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मे लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। इसका आंसर ये लिखा था, लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि वे रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी। चश्मा लगाने पर लेखिका का चेहरा अजीब सा लगता था। इसलिए उनके चचेरे भाई उन्हें चिढ़ाते हुए कहते, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसके 4th नंबर क्वेश्चन मैंने नोट करवाया था, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका बचपन में चॉकलेट, कई तरह के फल, चने, जोर गरम और चेस्टनट मज़ा ले लेकर खाती थी। ऐसे टीवी, मोबाइल फ़ोन, वीडियो कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने बीच में क्वेश्चन दूसरा का आंसर बोल दिया मैंने। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। इसका आंसर ये है, लेखिका बचपन में चॉकलेट और कई तरह के फल, चने, जोर गरम और चेस्टनट मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफल, रसभरी कश्मल आदि फल उन्हें अच्छे लगते थे। यहाँ तक हमने 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब इसके आगे है सहज स्वर्ण से आगे। क्वेश्चन है सहज स्वर्ण। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखने। यानी लेखिका के बचपन के समय हवाई जहाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में कालका ट्रेन का मॉडल उन्हें आश्चर्यजनक आधुनिक सुविधाएं लगती थी। आज क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखने। इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर ये रहा। सहज स्वर्ण से आगे में इसका आंसर ये रहा। आजकल इतनी नई चीज़ें आ गई है। और आती ही आ रही है। मतलब नए
नई नई चीज़ों का खोज हो रही है और कि उन्हें देखकर आश्चर्य नहीं होता, उन्हें देखकर आश्चर्य नहीं होता। जैसे वैसे टीवी, मोबाइल फ़ोन, एलईडी के अंदर जैसे टीवी का स्थान एलईडी ने ले लिया, अब नया खोज आ गया है। वीडियो गेम, वीडियो कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, वीडियो गेम्स आदि मुझे आकर्षित लगते हैं। ये मैंने क्वेश्चन 6 मिनट से आगे क्वेश्चन दे दिया है। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज़ की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज आपको क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखें। ये मैंने क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। अब उसके बाद है भाषा की बात। उसमें सहस्त्र में 2 नंबर क्वेश्चन है, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अनुमान और कल्पना में फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना, सेकंड भी नहीं करना। अब सीधे इसके बाद भाषा की बात पे आते हैं। भाषा की बात में क्वेश्चन है, भाषा की बात में पहला क्वेश्चन है, क्रियाओं से ही भाववाचक संज्ञाएं बनती है। क्रियाओं से ही भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस सहस्त्र वर्ण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा लो। जैसे क्वेश्चन दिया है भाषा की बात का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको यहाँ पहला क्वेश्चन का आंसर। जैसे एक तरफ क्रिया लिखनी है, फिर भाववाचक। जैसे क्रिया क्या थी इसमें, जैसे मारना से मार, मारना क्रिया है और मार भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार अपने कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पुकारना, पुकारना क्रिया है और भाववाचक संज्ञा पुकार है। इसी प्रकार दौड़ना क्रिया है और इसका भाववाचक संज्ञा बनेगी दौड़। इसी प्रकार पहुंचाना, पहुंचाना से क्या बनेगा पहुंच। भरना, भरना से क्या बनेगा भराव। और बदलना से क्या बनेगा बदलाव। और लगाना से लगाव। ये एक तरफ आपने क्या लिखना है क्रिया लिखना है और एक तरफ उसका आगे लिखना है भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से ये आंसर आपको करना है। उसके बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है। इसलिए आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से, तो कुछ का मतलब यहाँ पे किसी का वो कुछ है, कोई स्पष्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध हो रहा है, तो इसलिए परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो यहाँ पे 2 दर्जन है, निश्चित है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका आंसर आगे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। जैसे मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो, तो 2 किलो अनाज दे दो, तो निश्चित ये परिमाण है, परिमाण का बोध करा रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो इसमें कोई चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है, कुछ आ रहे हैं, कुछ का मीन यहाँ पे, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे थे, अब सभी लोग हंस रहे हैं, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक का बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें। अब तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, यहाँ पे बहुत, अब बहुत है, बहुत विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है आपके नाम की, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन स्मरण से आगे में 4 और सहज स्मरण में 1 क्वेश्चन और भाषा की बात में 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चनों का गृह कार्य करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।